स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुलिं रागरुदिस्य भयं मयान्ततिसरा लोलत्वलो बाधयो नालमयत्वदलं गणाय समः देवो मया वन्द्यते देवो मया वन्द्यते देवो मया वन्द्यते कुन्दे कुन्दिसी याने प्रवृत्ति वीरसेनसी वाणी है समंद भद्रसी तार्किक शक्ति जिनमें बड़ी निराली है सागर संगम भीर हृदय है सरिता से उपकारी है ऐसे गुरु श्री विरागी सिंधु को नित्य प्रतिधोक हमारी है नित्य प्रतिधोक हमारी है नित्य प्रतिधोक हमारी है। जी बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बोलना है कि चंदा प्रभु भगवान की गुरुनाम गुरुआचरण विमल सागर जी महामुनि राज जी की तपस्वी सम्राट आचरण सर्वधी सागर जी महामुनि राज जी की भक्ति शब्द दाता आचरण गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज जी की सत्य श्रवण आचरण विद्या सागर जी महामुनि राज जी की ऐसा वैसे धर्म की पंचम काल के भक्तों की है हमारी सभा में एक ही शेर बचा है बच्चों जोश में नहीं होश में बोल रही हूँ जोश में नहीं होश में बोल रही हूँ गम में नहीं खुशी में बोल रही हूँ महावीर की संतान हो कायर नहीं ध्यान से सुनना महावीर की संतान हो कायर नहीं धर्म के लिए जी रही हूँ धर्म के लिए ही मरूंगी ना पीऊंगी ना पीने दूंगी ना ना खाऊंगी ना खाने दूंगी ना भूखूंगी ना भूखने दूंगी। आओ मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं महावीर की संतानों मिलकर सभी श्री जी की भक्ति करें गुरुओं का आहार और विहार कराएं धर्म ध्वजा को हाथ में लेकर उठाएं चलो युवाओं सब बुजुर्ग दो युवा सब बुजुर्ग और दो युवा चलो युवाओं संगठन बनाएं मिलकर कुछ अच्छा कर दिखाएं जिन धर्म बढ़ाएं जिन धर्म बढ़ाएं कुछ कर दिखाएं कुछ कर दिखाएं कुछ कर दिखाएं बंधुओं कुछ करना है कुछ करना है क्या करना है सफाई करना है सफाई करना है प्रातः काल उठते सभी व्यक्ति हैं और उठने के बाद सबसे प्रथम कार्य कौन सा करते हैं महिलाओं सबसे पहले उठकर क्या करते हो बोलो हैं भगवान का स्मरण करते हो और उसके बाद भगवान का स्मरण करने के बाद अभिषेक के लिए स्नान ध्यान करते हो वस्त्र कहां से पहनोगे हैं वस्त्र कहां से पहनोगे आपने स्नान
वस्त्र कहां से पहनोगे? जहां पर सफाई की है वहां से। पहले उठते साथ महिलाएं पंच परमेष्ठी का स्मरण करके घर में झाड़ू लगाती है। लगा के आए हो झाड़ू? कोई घर में झाड़ू लगा के आया है? आप लोगों से नहीं कह रहे, मैं से हैं। अब लगाओगे, जाके लगाओगे, तो फिर वस्त्र कैसे पहन लिए मंदिर के लिए? है बाई लगाती है। ध्यान रखना, बाई झाड़ू लगाती है। बाई से झाड़ू लगवाते हो, दूसरों से झाड़ू लगवाते हो। जिसने दूसरों से झाड़ू लगवाई, यदि हम परिमार्जन दूसरों से करवाने लग जाएं तो सही है क्या? यदि हम दूसरों से परिमार्जन करवाने लग जाएं तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं अच्छा रहेगा। हम अपनी पिच्ची दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते। पता नहीं वह अच्छे से देखकर परिमार्जन करेगा अथवा नहीं। ऐसे ही आपने अपनी बुहारी यदि दूसरे के लिए दे दी तो उसने अच्छे से आपका कमरा बुहारा है या नहीं? ऐसा तो नहीं यहाँ का कचरा वहां लगा दिया और कोनों में कचरा फंसा रह गया और आपने सोचा कि कमरे की सफाई हो गई। वास्तविकता में सफाई हुई क्या? सफाई नहीं हुई। जब तक अपने हाथ से झाड़ू नहीं लगाओगे, तब जब तक अपने हाथ से कमरा नहीं बुहारोगे, तब तक सफाई नहीं होगी। अपने हाथ से कमरे को बुहारा है तो आपने छोटे छोटे जीव जंतुओं का ध्यान भी रखा है। और यदि नौकर चाकरों ने झाड़ू पोछा किया है तो क्या वो चींटी आदि का ध्यान रखेंगे क्या? उनको पता है क्या कि अहिंसा परम धर्म है? उनको नहीं मालूम, आपको पता है। यदि आपने अपने घर की सफाई अपने हाथ से की है तो आपका घर पवित्र है। यदि आपने अपने अंतरंग की सफाई स्वयं से की है तो आपका अंतरंग पवित्र है। अंतरंग को पवित्र करना है तो घर को भी पवित्र करो। अंतरंग को पवित्र दूसरों के द्वारा नहीं कराया जाता और घर के अपने स्वयं के कमरे को भी दूसरों के द्वारा पवित्र नहीं कराया जाता। स्वयं को पवित्र कराना होगा। अंदर बाहर दोनों से पवित्र होना है। अंदर बाहर दोनों से पवित्र होना है। यदि आपने एक सप्ताह तक झाड़ू नहीं लगाई तो क्या होगा? कचरा ही कचरा हो जाएगा। कचरा ही कचरा हो जाएगा। अच्छा, आदत छूट जाएगी। बहुत अच्छा, आपने सही पॉइंट बोला, आदत छूट जाएगी। यदि एक सप्ताह तक आपने झाड़ू नहीं लगाई तो कमर है ना झुकना बंद कर देगी, है ना? अच्छा, आदत छूट जाएगी। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि आपने अपने अंतरंग की सफाई नहीं की तो आदत टूट जाएगी, आदत छूट जाएगी। आदत मत छोड़ो। आलोचना पाठ पढ़ने का कितने लोगों का नियम है? 6-7 हाथ उठे, है ना? 6-7 हाथ उठ गए। इतने लोगों ने आलोचना पाठ पढ़ा, सीधा का पल्ला लेके आना है ना? 6-7 लोगों ने आलोचना पाठ पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा? नदियन बीच चीरे धोआए, कोसन के जीव मराए। है? अब नदियों के बीच कहाँ जाएंगे कपड़े लेकर धोने? कहना नहीं जाते, इसलिए पढ़ लेते हैं आलोचना पाठ। लेकिन जितना नदी में कपड़े धोने में जीवों की हिंसा करते हैं, उतना ही वॉशिंग मशीन में हो जाती है। उतनी ही जीवों की हिंसा छने पानी से धोते हो, है? छने पानी से कपड़े धोते हो। त्यागी वृत्ति ने जितनों ने हाथ उठाए थे उन सब की कह रहे हैं,
कहाँ धोते छने पानी से कपड़े? छने पानी से धोते हैं, बहुत बढ़िया। जो छने पानी से धोते हैं उनका आलोचना पाठ पढ़ना सार्थक है, लेकिन जिसने अनछने पानी से धोया उसने कोसन की जीव बनाए। सफाई करना है, ध्यान करना। 24 घंटे में कितने बार पाप कर लेते हो, उसकी निंदा, गढ़ा, आलोचना, प्रतिक्रमण करते हो क्या? और यदि निंदा, गढ़ा, आलोचना, प्रतिक्रमण किया तो उसका प्रायश्चित लेते हो क्या? प्रायश्चित के लिए अंतरंग तप कहा गया। अंतरंग का तप है प्रायश्चित देना। हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, हम उल्टा काम करने लगे। हे भगवान, मेरे जिंदगी के सारे कार्य सीधे हो जाए, इसलिए मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो। इसलिए मुझे सद्बुद्धि प्रदान करो। यदि सद्बुद्धि आपके अंतरंग में आ गई तो आप सुधर गए। ध्यान रखना, जो सुधरता है वह ही सिधरता है, जो सुधरता नहीं है वो कभी सिधरता। सिधरना चाहता है कोई? सिद्धालय में जाना चाहता है कोई? है? सिद्धालय में कोई जाना चाहता है? जो कह रहा है वही ही जाना चाहता है। जो कह रहा है वही जाना चाहता है। बाकी जितने नहीं कह रहे वह सिद्धालय जाना ही नहीं चाहते। वह तो कुल देवता मानकर चंदापुर भगवान की पूजन कर रहे हैं। यदि सिद्धालय जाना चाहते तो अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करते, लेकिन जाना ही नहीं चाहते। बतलाइए, बेटे को अच्छी बहू मिल जाना पुण्य है कि पाप? जाने के पहले उत्तर देके जाओ। बेटे को अच्छी बहू मिल जाना पुण्य है या पाप? अच्छा, पुण्य है। उस शादी में आप जाओगे तो पुण्य मिलेगा या पाप? काहे बदल गए हैं? क्यों बदल गए? आपके बेटे की अमेरिका में जॉब लग गई, पुण्य है या पाप? पाप है। पाप है। बेटे की अमेरिका में जॉब लग गई, पाप है। छने पानी में छोड़ के अनछने पानी में गया, बेटे को अच्छी बहू मिल गई, पुण्य है। और उस शादी में शामिल होने गए तो पाप हो गया। क्यों भैया? अकेले करके आ जाएगा तो है? अकेले भगा के ले जाएगा सुंदर बालक को और विवाह करके आ जाएगा तो क्या कहोगी? महापाप है। महापाप बोल दिया। अरे भैया, कर्म सिद्धांत को समझो। क्या पाप है, क्या पुण्य है? किससे घर में गंदगी हो रही है और किससे घर में सुंदरता आ रही है, बस वही तो नहीं समझा व्यक्तियों ने। क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? आइसक्रीम नहीं बनाना, कल बन गई है ना। अच्छा, रसमलाई भी नहीं बनाना, कल बन गई। खोवा भी नहीं बनाना। अब तो हमें उस दूध में नींबू निचोड़ना है। नहीं, पनीर नहीं बनाना, दही बनाना है। दही बनाना है, दही है ना। नरेटी डालना पड़ेगी, नरेटी डालना पड़ेगी। जीवन में थोड़ी खटास लाना पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे समझने वाले नहीं हो, ऐसे समझने वाले नहीं हो। आपको समझाना बहुत जरूरी है। आप बातों से नहीं समझते, आप प्रैक्टिकल से समझते हो। जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं दिखलाएंगे तब तक आप समझने वाले नहीं हो। अब प्रैक्टिकल करना है। आप दही जमाते हो? दही जमाते हो? बोलो हाँ। हाउ बोल तो नहीं आता तो, है ना। दही जमाते हो, कैसे जमाया? कैसे दही जमाया? पहले दूध को उबाला, फिर उसके लिए ठंडा किया, फिर उसमें जाम लगाया। पहले आप धर्म की शरण में आए, फिर गुरुओं से धर्म के मर्म को जाना, उससे आपके अंतरंग में, आपके दूध जैसे स्वभाव में थोड़ी सी खटास आ गई। अच्छा हुआ या बुरा?
खटास आई जीवन में, अच्छा हुआ या बुरा है? थोड़ी सी खटास आ गई, थोड़ी सी नीरसता आ गई। दूध अब दूध नहीं रहेगा। दूध ने अपने रस के स्वभाव को छोड़ दिया है। आपने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है, अनादि काल के स्वभाव को आपने छोड़ दिया है और आपके अंदर एक नए संस्कार आ रहे हैं, एक नई सी खटास आई है। जाओ लग गया, सोच में पड़ गए, रात भर में जम गए, रात भर में जम गए। अब सुबह विचार कर रहे हो कि भैया कैसे छोड़े घर वालों को। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। यहाँ एक रस्सी में परिवार दिख रहा है, दूसरी रस्सी में वैराग दिख रहा है, और एक तरफ मोह, एक तरफ राग, एक तरफ वैराग। राग और वैराग्य की मथानी से आपने क्या किया, उस दही के लिए मथ दिया, और जब मथ गया अच्छे से तो क्या हुआ, नवनीत निकल आया, सार निकल आया। समझ में आ गया कि संसार में कुछ नहीं रखा, संसार असार है, इसलिए आपने संसार को छोड़ दिया, आपने मट्ठे को छोड़ दिया और नवनीत निकल आया। कपड़ों का त्याग कर दिया, केस लॉन्च कर लिए और तब की कढ़ाई में उस नवनीत को डाल दिया। तब की कढ़ाई में आपने उस नवनीत को डाल दिया और इतने तपे, इतने तपे, इतने तपे कि क्या बन गया। अब कोई भी पकवान बना लो, घी बन गया। अब आप यदि उस घी को वापस दूध में मिलाएंगे तो मिलने वाला नहीं है। जो एक बार सिद्ध बन गया, जिसने एक बार सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, अब वह संसार में आने वाला नहीं है। हम भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान ज्ञाता दृष्टा है, भगवान हितोपदेशी है। भगवान ज्ञाता दृष्टा है। किसको देख रहे हैं भगवान? किसको देख रहे हैं भगवान? बोलो ना, भगवान किसको देख रहे हैं? तीन लोक के त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ को भगवान देख रहे हैं। उनके ज्ञान में झलक रहा है, लेकिन बुद्धि पूर्वक उपयोग वहां पर नहीं लगा रहे हैं। बुद्धि पूर्वक उपयोग उसमें नहीं लगा रहे हैं। भगवान हितोपदेशी है, भगवान हित का उपदेश देने वाले हैं, लेकिन भगवान के उपदेश को ग्रहण कौन कर रहा है? कौन कर पा रहा है? किसके अंदर योग्यता है भगवान के उपदेश को ग्रहण करने की? भगवान महावीर स्वामी का संवत्सरण लगा हुआ है और मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, त्रियंच, देव सब बैठे हुए हैं और देशना नहीं खिल रही है। योग्य पात्र की कमी है, इसलिए प्रभु की देशना नहीं खिल रही है। जैसे शेरनी का दूध एकमात्र स्वर्ण पात्र में ही समाता है, यदि और किसी बर्तन में शेरनी का दूध रखोगी तो तुरंत फट जाएगा, तुरंत फट जाएगा। इसी प्रकार से प्रभु की देशना, अरिहंत देव की देशना हर कोई नहीं झेल सकता, हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई उसे आत्मसात नहीं कर सकता। योग्य पात्र की कमी है, योग्य पात्र की कमी है। 65 दिन हो गए भगवान महावीर स्वामी की देशना नहीं कर रही है। आखिर बात क्या है? योग्य पात्र की कमी है। पार्श्वनाथ भगवान के समय काल के मुनिराज संवत्सरण में विराजमान है।
अभी तक भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल प्रारंभ नहीं हुआ। कब होता है शासनकाल भगवान महावीर स्वामी का प्रारंभ? किसी भी तीर्थंकर का शासन कब प्रारंभ होता है? नहीं, जब उन तीर्थंकर की देशना प्रारंभ होती है। वीर शासन जयंती मनाते, वीर शासन जयंती मतलब वीर शासन, महावीर भगवान का शासन कब से प्रारंभ हुआ था? है याद है किसी को? हाँ, श्रावणवधी एकम, श्रावणवधी एकम से भगवान महावीर स्वामी का शासन चला। उसके पहले जितने भी मुनि थे वह सब पार्श्वनाथ भगवान के शासनकाल के कहलाएंगे मुनि। वह सभी पार्श्वनाथ भगवान के शासनकाल के मुनि कहलाएंगे। और भगवान महावीर स्वामी की देशना नहीं प्रारंभ हो रही है, उनका शासन प्रारंभ नहीं हो रहा है। तीर्थंकर विराजमान है लेकिन देशना नहीं खिल रही है, योग्य पात्र की कमी है। और जैसे ही योग्य पात्र आया, जैसे ही योग्य पात्र आया और देशना प्रारंभ हो गई, अभिमान जग गया। किसका? हाँ, किसका अभिमान जग गया? इंद्रभूति का? नहीं, इंद्रभूति का तो गलत हो गया। जब समोसरण में आ रहे थे और मानस स्तंभ को देख के ही उनका सारा अभिमान समाप्त हो गया, तभी तो अष्टम भूमि तक पहुंच पाए। जिसके लिए अभिमान जागृत हो जाए वह समोसरण में नहीं बैठ सकता, उठ के चले गए। जैसे ही इंद्रभूति आया, भगवान के दर्शन करते ही वैराग्य हो गया। कहाँ अभी तक मैं मिथ्यात्व में भूला था, कहाँ अभी तक मैं मिथ्यात्व में झूल रहा था। और सर्वज्ञ सर्वदर्शी जो है, मैं अपने आप के लिए सर्वज्ञ मान रहा था, लेकिन मुझे तो इनके पैरों की धूल बराबर भी ज्ञान नहीं है। मैं तो इनके चरणों की रज भी नहीं हूं। कहाँ मैं अपने आप को मान रहा था और मानस स्तंभ के दर्शन करते ही मान गलित हो गया। और जैसे ही समोसरण में पहुंची, यही मेरे गुरु हैं और उनके सामने जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। जैसे ही दीक्षा हुई और इंद्रभूति ने भगवान महावीर स्वामी को अपना गुरु माना और देशना प्रारंभ हो गई। अरे ये नव दीक्षित आज का छोरा आया और प्रभु की देशना प्रारंभ हो गई। कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं कि किसी की नई दीक्षा हुई है और यदि उसके लिए ज्यादा स्थान मिल रहा है तो अपने अंदर मलिनता मत लाना। हम लोग के साथ हुआ, हम लोग की दीक्षा के पहले गुरुदेव ने परीक्षा ली। जो आगे दीदी बैठी थी उनको पीछे बिठा दिया, जो पीछे बैठी थी उनको आगे बिठा दिया। जो पीछे बैठी थी उनका समय कम हुआ था संघ को आए हुए, और जो आगे बैठी थी वो सन 2000 में आई थी। जो मेरे पीछे बैठी थी वो 2002 में आई थी। लेकिन आचार्य ने स्थान चेंज करा दिया। मन में कोई ग्लानि नहीं, मन में कोई ग्लानि नहीं। हे पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में जगह मिल रही है ना, काफी है। चाहे आप मुझे अग्रिम पंक्ति में बिठाएं, चाहे आप मुझे अंतिम पंक्ति में बिठाएं, क्या फर्क पड़ता है। आपकी देशना आगे से भी सुनाई देगी, आपकी देशना पीछे से भी सुनाई देगी। एक बार आगे उपयोग ना जाए लेकिन पीछे उपयोग अवश्य जाता है। गुरुओं की नजर आगे और पीछे सब में रहती है। अभिमान नहीं जागा आज तक अपने गुरु के शिष्य
पीछे क्यों बिठाला? आज वह पंक्ति से बाहर है, आज वह पंक्ति से बाहर है। बंधुओं, कभी भी अंतरंग में मलिनता मत लाने देना। अपने अंतरंग में रोज झाड़ू पोछा करते रहना, अपने अंतरंग की रोज सफाई करते रहना। क्यों अंतरंग की सफाई क्यों करना है? यह जिनालय, इस जिनालय में प्रवेश करने के पहले क्या आप उस देहरी के पैर छूते हैं जहां पर भगवान विराजमान है? क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि आप नव देवताओं की पूजन करते हैं और नव देवताओं के अंतर्गत अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय संसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, जहां श्री जी विराजमान है, जहां पर जिन बिंब विराजमान है, वह जिनालय भी पूजनीय हो गया। मैं उस जिनालय में पैर कैसे रखूं? इसलिए क्षमा याचना करते हुए आगे कदम बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, कभी भी सूतक पातक में मंदिर के अंदर कदम नहीं रख लेना। पूजनीय है, वंदनीय है ना? इसको अपवित्र नहीं करना। कभी भी सूतक पातक में आपके यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बाहर से श्री जी के दर्शन हो रहे हैं, बाहर से श्री जी के दर्शन कर लोगे तो आपकी कृतकार्य अनुमोदना तीनों प्रकार से आपको पुण्य लग जाएगा, 108 प्रकार से आपको पुण्य लग जाएगा। और आपने थोड़ा सा प्रयास किया अंदर आने का तो क्या हुआ? 108 प्रकार से आपके लिए पाप भी लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, पवित्रता का ध्यान रखना। यह शरीर एक देवालय है, यह शरीर एक आलय है, इसमें चैत्य विराजमान है, इस शरीर में चैत्य विराजमान है। जैसे कमल की कर्णिका के अंदर कमल घट्टा होता है, कमल की कर्णिका के अंदर जिस प्रकार से कमल घट्टा होता है, स्वर्ण पाषाण के अंदर जैसे सोना होता है, हीरे के पत्थर के अंदर जिस प्रकार से हीरा होता है, हीरे को तराशा जाता है, सोने को 16 ताव दिए जाते हैं और कमल का भी संशोधन किया जाता है, तब उसमें से कमल घट्टा निकलता है। आपके अंतरंग में भी, आपके देहालय में भी देव विराजमान है, देव विराजमान है। लेकिन कभी आपने अपने देहालय की सफाई नहीं की। देहालय की सफाई न होने से आपके अंदर जो देव विराजमान है वह आपको नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से दर्पण में धूल जम जाए तो आपका चेहरा नहीं दिखता है, उसी प्रकार से आपके देहालय को साफ नहीं करोगे तो इस देह के अंदर कोई है, कोई है, कोई है? बोलो, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, पर है कि नहीं है? यदि दिखता नहीं है और है तो उसको महसूस करो। यदि दिखता नहीं और है उसका अनुभव करो। दिखता नहीं और है तो उसका चिंतन करो कि आपने कभी उसका ध्यान रखा। आज तक आपने जिसका ध्यान रखा उसके लिए तो 4 व्यक्ति कंधे पर ले गए और लगाई। बुंदेलखंड में क्या कहते हो? बुंदेलखंड की भाषा में क्या कहते हो? हैं? नहीं, बुंदेलखंड की भाषा में कुछ कह रहे व्यक्ति हैं, लूगरा बोलते हो, हैं? बोलते हो और जाके
फूंक दिया व्यक्ति के लिए। बंधुओं, इस देह को जिसकी आपने जीवन भर सुरक्षा की, जिसको आपने नहलाया धुलाया, जिसके लिए आपने क्रीम पाउडर लगाया, जिसके लिए आपने सजाया संवारा, उसके लिए ले जाकर शमशान घाट में फूंक दिया, समाप्त कर दिया। जिसका ध्यान रखोगे वह सुरक्षित रहेगा। जिसका ध्यान रखोगे, ध्यान उसका रखो जिसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। जो सुरक्षित नहीं रह सकता, जिसकी आप सुरक्षा नहीं कर सकते, आपके अंदर में शक्ति नहीं है अपनी शरीर को सुरक्षित रखने की। जिस समय शरीर का जन्म हुआ वह पुराना होने लग गया। जिस समय भले ही आप अपनी साड़ी को अलमारी के अंदर रख दें, बिल्कुल भी ना पहने और हर साल उसके लिए खोल के देखते रहें, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। आप अपने शरीर को रोज नहलाइए धुलाइए, परिवर्तन हो रहा है। यदि परिवर्तन नहीं होता तो आपकी काया यह वृद्ध नहीं होती, आपकी काया यह वृद्ध नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, आप जितना इसका ध्यान रख रहे हो, जितना इसका ध्यान रख रहे हो, एक दिन यह धोखा देगा। और आप जिसका ध्यान नहीं रख रहे हो, आप जिसका ध्यान नहीं रख रहे हो, ध्यान रखना अंतिम क्षणों में आपको वह ही याद आएगी, उसी की ही याद आएगी कि हे भगवान, यदि मैं इसकी थोड़ी सी सुरक्षा कर लेता, यदि मैं अपने देह में विराजमान उस परमात्मा शक्ति की सुरक्षा कर लेता तो आज मरते समय हाय हाय नहीं करता। मुनियों की समाधि देखिए, चेहरे पर तेज होता है, मृत्यु के बाद भी चेहरे पर तेज होता है। किसी गृहस्थ की मृत्यु देखिए, देखिए चेहरे पर घबराहट होती है, बेचारा अंतिम क्षणों में विचार करता है। पहले तो कहता है बेटे को बुला दो, पत्नी को बुला दो, इसको बुला दो, उसको बुला दो, सबको बुला लेगा, सबको देख लेगा। और फिर जब प्राण निकलने की बेल आ जाएगी तब विचार करेगा मुझे कहाँ जाना है, अब मुझे कहाँ जाना है। आप लोग सभी आर्य संस्कृति वाले हैं, आप कहते हैं बेचारा स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग चला गया। हर किसी का स्वर्गवास होता है क्या? है? स्वर्गवास का अर्थ क्या है? स्वर्ग में जाकर रहने लग जाना, स्वर्गवास हो जाना। लेकिन हर किसी का स्वर्गवास, आप लोगों में से किस किस का स्वर्गवास होना है? हैं? किस किस का स्वर्गवास होना है? कौन कौन चाहता है कि स्वर्गवास हो? मोक्ष तो होने वाला नहीं है, नरक गति में जाना नहीं चाहते, त्रियंच गति में जाना नहीं चाहते, मनुष्य गति का हाल बेहाल हो रहा है, हो रहा है ना? कहाँ जाना चाहते हो? स्वर्ग जाना चाहते हो, स्वर्गवासी होना चाहते हो। लेकिन जब अंतरंग पवित्र नहीं है, अंतरंग में गंदगी है, अंतरंग के लिए नरक के जैसा बना के रखा है, तो स्वर्गवासी कौन स्वर्गवासी होता है? जिसका अंतरंग पवित्र होता है, जिसका अंतरंग निर्मल होता है। किसका अंतरंग निर्मल होता है? किसका अंतरंग निर्मल होता है? हैं? मुनि मन सम निर्मल नीर प्राशुक गंध भरा है। मुनि मन सम, मुनि का मन निर्मल होता है और निर्मल मन के अंदर, निर्मल शरीर के अंदर, निर्मल देह के अंदर जो आत्मा विराजमान है, वह आत्मा निर्मल
अपनी नीची निगाहें करके बड़ी शांति से आहार कर रहे थे और देने वाले भी बड़ी शांति से आहार दे रहे थे। और क्या हुआ कि गली से एक फल बेचने वाला निकला। कौन निकला? वह चिल्ला रहा था बड़ी जोर जोर से। क्या चिल्ला रहा था? है संतरे। क्या चिल्ला रहा था? संतरे संतरे। समझ गए? सीधे पल्ले वाले समझ रहे कुछ कुछ है। संतरे संतरे। वह चिल्ला रहा था संतरे संतरे संतरे। एक व्यक्ति ने कहा चुप रहो, आहार चल रहा है। दूसरे ने कहा उसको शांत करो ना। मुनिराज ने कहा उपदेश हो रहा है, शांति से सुनो। उपदेश चल रहा है, अभी मुनि का मौन है तो बाहर में उपदेश चल रहा है। क्या उपदेश चल रहा है? संत तरे। कितना बढ़िया उपदेश चल रहा है। कौन तरेगा? स्वर्ग कौन जाएगा? संत। जिनका मन उज्जवल है, जिनका मन निर्मल है, वह ही तरेगा, हर कोई नहीं तरेगा। ध्यान रखना बंधुओं, रोज दर्पण में अपना चेहरा देखना, रोज दर्पण में अपना चेहरा देखना। एक दिन के लिए भी आपके लिए त्याग नहीं कराएंगे दर्पण देखने का। लेकिन ध्यान रखना, जिसने एक बार दर्पण देखा उसके लिए वैराग्य हो गया। जिसने एक बार दर्पण देखा उसके लिए वैराग्य हो गया। आपने यदि रोज रोज दर्पण देखा तो आपके लिए समझ में नहीं आएगा। एक दिन का बच्चा हो जाए, 2 दिन का बच्चा हो जाए, एक माँ का बच्चा हो जाए, यदि रोज रोज चेहरा देखता रहेगा तो चेहरे पर अंतर समझ में नहीं आएगा। और यदि एक माँ एक साल बाद देखोगी तो चेहरे में समझ में आएगा कि झुर्रियां पड़ने लगी हैं। अब तो झाड़ू लगा लो, अब तो सफाई कर लो। 24 घंटे में कुछ समय के लिए मंदिर में आते हो, थोड़े से समय के लिए मंदिर में आते हो, बाहर जाके फिर धूल से ग्रसित हो जाते हो। गंदगी में रहना कितना पसंद है। बताते ना कि कुत्ता भी बैठता है तो सफाई करके बैठता है। सफाई में रहना सीखो, सफाई में रहना सीखो, मन में रहना मत सीखो। एक व्यक्ति के लिए, एक राजा के लिए पता चला कि मेरा जन्म विष्टा में होने वाला है। किसमें होने वाला है? विष्टा में होने वाला है। कहानी याद है ना? मुनिराज ने बतलाया कि अब तेरा जन्म आज से ठीक 7वें दिन तेरा जन्म विष्टा में होने वाला है। घर पर आया, अपनी बेटी से कहा कि बेटा मुनिराज ने ऐसा ऐसा बतलाया है, अन्यथा मुनि भाषणम, मुनि के वचन कभी अन्यथा नहीं होती। बेटा मुनिराज ने कहा है कि मैं चमकीला कीड़ा विष्टा में इतने इंच का होऊंगा, तुम जब मेरा अंतिम संस्कार करके आ जाओगे तो आके विष्टा में जरूर देखना कहीं मैं कीड़ा तो नहीं हो गया। और यदि मैं कीड़ा हो गया हूं तो क्या करना? ऐसा ही हुआ। वह 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो गई और मर के क्या बना? कीड़ा बना। कहां पर? विष्टा में। और जब बेटा मारने के लिए गया, देखा कि हाँ विष्टा में उसी कलर का कीड़ा, वैसे ही कीड़ा दिख रहा है जैसा पिताजी ने बतलाया था, जैसा मुनिराज ने बतलाया था। अब पिता के कहे अनुसार उसको मार देना चाहिए। और जैसे ही मारने के लिए डंडा उठाता है और पटकने के लिए जैसे ही तैयार होता है तो विष्टा में घुस जाता है। वैसी हालत तो नहीं है आप लोगों की? है? वैसी ही तो हालत नहीं है। वही पसंद आता है। एक कौवा होता है, एक
के लिए सुंदर पिंजरा मंगाया जाता है, उसके अंदर कटोरी रखी जाती है, उसके अंदर खीर भरी जाती है और तोता को उसमें बिठाला जाता है। तोता क्या विचार करता है? तोता क्या विचार करता है? तोता यही विचार करता है कि कब यह पिंजरा खुले और मैं आजाद हो जाऊं। और कबूतर लौट के फिर उसी घरौंदे में आता है। एक के लिए स्वतंत्रता नहीं चाहिए, एक स्वतंत्रता का ही इंतजार कर रहा है, स्वतंत्र होना चाहता है। आप किस क्वालिटी के हैं? आप किस क्वालिटी के हैं? भैंस देखिए, भैंस देखिए, भैंस और गाय देखिए, गाय, दोनों को देखा है। भैंस को क्या पसंद है? कीचड़। और गाय यदि कीचड़ के पास पहुंचे और यदि उसका पैर धंसने लगे तो पीछे हो जाती है? कोई यदि आपसे पूछे गाय और भैंस में क्या अंतर है, पूछते तो बतलाता कोई वो काली होती है, वो गोरी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, एक का दूध पतला होता है, एक का वो दूध गाढ़ा होता है, कई प्रकार की बातें करता है व्यक्ति। लेकिन यह नहीं कहता कि एक के लिए कीचड़ में रहना पसंद है और एक के लिए स्वच्छता में रहना पसंद है। किस में रहना पसंद है? किस में रहना पसंद है? लेकिन अभी तो कह रहे थे हम कबूतर हैं। अच्छा, आपने कहा था, अब पीछे बैठे ना, इसकी समझ में नहीं आता कौन कह रहा है ना। अच्छा, तो ध्यान रखना, जिसको स्वच्छता में रहना पसंद है, जो आजादी चाहता है, तो ध्यान रखना हमेशा बस एक ही चिंतन करना कि मुझे सारे कर्मों की कलंक से दूर होना है। एक एक गलती का प्रायश्चित लेते रहना, अपना सुधार करते रहना। यदि आज उल्टे के पल्ले में आए हो तो जैसे हमारे अध्यक्ष आंटी आज सीधे के पल्ले में आ गई, सब लोग सीधे के पल्ले में आ जाना। यह मत विचार करना, यह मत सोचना कि हमारा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। यह स्टैंडर्ड नहीं है, यह पाश्चात्य संस्कृति है, स्टैंडर्ड नहीं है। एक छोटी सी बच्ची मेरे कमरे में आई और उसने पूछा कि माता जी, यहाँ शायद उसकी माँ बैठी होगी या कोई बैठा होगा, वो कह रही थी माता जी पापा का नाम लेने को मम्मी मना करती है, पापा का नाम नहीं लेना चाहिए, भगवान तो उनसे भी बड़े हैं, भगवान का नाम क्यों लेते हैं? किसी ने सुना था? सुना था। पापा का नाम नहीं लेना चाहिए और भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? मैंने कहा बेटा, पापा के नाम लेने से पाप लगता है और परमात्मा का नाम लेने से पुण्य लगता है। परमात्मा का नाम लेने से पुण्य लगता है। पापा परमात्मा नहीं बनाएंगे, परमात्मा आपको परमात्मा बना देंगे। इनके नाम की माला जपोगे भव से पार हो जाओगे और पापा के नाम की माला जपोगे तो संसार समुद्र में डूब जाओगे। छोटे छोटे से बच्चे इतने सुंदर सुंदर प्रश्न करते हैं। वास्तव में एक समय के लिए मैं बिल्कुल स्तब्ध हो गई। पापा का नाम नहीं लेना चाहिए, वो तो बड़े हैं, लेकिन परमात्मा का, भगवान का नाम है, जल्दी से उत्तर नहीं दे पाते। लेकिन जब चिंतन चला तो वास्तव में ऐसा चिंतन चला कि एक मुझे कमा कमा अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, मुझ पर किया बड़ा उपकार। कहते हो पिता ने पूरी संपत्ति कमाकर और मेरे लिए उसका अधिकारी बना दिया। पिता ने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया। हम कहते हैं पिता ने आपके ऊपर उपकार नहीं किया।
जिसका राजा राज तिलक कर रहा था, बेटा आज से तुम राजगद्दी संभालो, मैं वन की ओर जा रहा हूँ। पिताजी आप वन की ओर क्यों जा रहे हैं? आप राजगद्दी क्यों छोड़ रहे हैं? बेटा राजगद्दी को संभालने में पापों का आश्रय बंद होता है। पिताजी जब आप आश्रय बंद को रोकना चाहते हैं तो मुझे क्यों इसमें भिजा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ऐसी विचारधारा होती है, ऐसी ही विचारधारा आपकी होना चाहिए। यदि आपने कमा कमा कर बेटे के लिए रख दिया तो बेटा प्रमादी हो जाएगा, बेटा प्रमादी हो जाएगा। बेटा मैंने अपनी जिंदगी जीने के लिए, बेटा मैंने तुझे पालने पोषने के लिए पुरुषार्थ किया, अब मैं धर्म ध्यान करूंगा। जो संपत्ति कमाई है, जो संपत्ति कमाई है वह अगले भाव के लिए रिजर्व करूंगा, बैंक में जमा करूंगा। कौन सी बैंक में जमा करोगे? कौन सी बैंक में जमा करोगे? पुण्य के बैंक में। उस सारी संपत्ति को मैं पुण्य में खर्च करूंगा, अगले भाव के लिए उसे संभाल के रखूंगा। यदि मैं तुझे दे दूंगा और तूने उसे पाप में लगा दिया, तुझे पाप और लगेगा। इसलिए तो कहते हैं आचार्य भगवान ने कि पुत्र को पुत्र तो कारण संचय, पुत्र सुपुत्र तो कारण संचय। काय को जोड़ जोड़ के रख रहे हो? जितना कमा रहे हो अपना उतना निकालते जाओ। जैसे कर्म कमा रहे हो वैसी कर्म निकालते चले जाओ। ना कचरा को अंदर रखो, ना कर्म को अंदर रखो, ना धन को अंदर रखो, यह सब निकालते जाओ, वरना इनकी गति बहुत 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 खराब होती है। धन की 3 गति होती है, दान भोगरु नाश। दान भोगरु नाश। सबसे पहले कह दिया दान कर लो, दान नहीं करना है तो भोग लो। ज्यादा भोगोगे तो बिगड़ जाओगे, और यदि ज्यादा भोगना भी नहीं है और दान में भी नहीं दिया, क्या होगा? हुई है किसी की नष्ट? इत्र फैक्ट्री वालों की कन्नौज में हम लोग बिल्कुल सामने रुके थे, बिल्कुल सामने रुके थे हम। मेरे सामने ही पुलिस वालों ने ताले तोड़े और तारों पे ताले टूटते गए, दीवारें टूटी, सोफा पलंग बेड जितनी भी चीजें थी सब तोड़ते गए और धन बरसता गया। और वह व्यक्ति रबड़ की चप्पल पहनता था और एक नॉर्मल सा कुर्ता पजामा पहनता था। ना दान की ना भोगी। क्या हुआ? ध्यान रखना, ये एक जीवंत उदाहरण वर्तमान का आपकी आंखों के सामने है कि आपने यदि उसके लिए अपने मन को मैला करके रखा है तो ध्यान रखना, संपत्ति कभी तुम्हारी अपनी नहीं होती, पुण्य आपका अपना होता है। जितना इस भाव में पुण्य कर जाओगे और आपके साथ अगले भाव के लिए रिजर्व हो जाएगा। और यदि आपने बस उसके लिए संभाल के रखा, यह मेरा पुण्य है, यह मेरा पुण्य है, यह मेरा पुण्य है कि मैं इतना संपत्तिशाली हूँ, तो आपको परिग्रह का दोष लगेगा। और भयवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, सीधा आपके लिए नरक में ले जाएगा। या सांप बिच्छू बनकर उसकी सुरक्षा करते रहोगे। ध्यान रखना, इसीलिए यह सब गंदगी है, यह सब गंदगी है, यह सब मल है। इसके लिए निकालते 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 रहना। जैसे साधुओं ने सब त्याग कर दिया है, वैसे ही आप साधु की तरह घर में भी रह सकती हो, बन सकती हो। बंधुओं, साधु गाली को भी गीत बना लेते हैं, साधु हार के लिए भी जीत बना लेते हैं। कौन कहता है उनके पास मीत नहीं होते? साधु कष्टों के लिए भी अपना मीत बना लेते हैं, साधु कष्टों के लिए भी अपना मीत बना लेते हैं। यदि साधु के लिए कोई गाली भी देता है, पागल कहा तो क्या समझे? पापों को गला रहे हैं। लुच्चा कहा तो क्या समझे कि लोचन कर रहे हैं। नंगा कह देता है तो सोचते हैं
करते हैं बंधुओं, समझना जितना भी दूसरा हमारे ऊपर उपसर्ग कर रहा है, दूसरा जितना भी हमारे ऊपर कचरा फेंक रहा है, वह कचरा नहीं फेंक रहा है, वह उपसर्ग नहीं कर रहा है, वह अपशब्द नहीं कर रहा है, वह तो मेरे कर्मों के क्षय करने में भलाओ उस कमठ का, भलाओ उस कमठ का जो उपसर्ग करता रहा और मुनिराज सहन करते रहे और मुनिराज को कैवल्य की प्राप्ति हो गई। मुनिराज तो मोक्ष चले गए और वह संसार में ही भटक रहा है। जिसने आज तक उपसर्ग किए, उपसर्ग करने वाला संसार में भ्रमण करता है और उपसर्ग सहन करने वाला जो गंदगी को अंदर नहीं रखता है, राग द्वेष जैसे विकारी परिणामों को जो अंदर नहीं रखता है, उसकी सफाई कर देता है, पूर्णता साफ कर देता है, बंधु उसका मोक्ष हो जाता है। बस हमें भी कितना ही पुरुषार्थ करना है, ऐसी ही भावना पाना है, हे भगवान मेरे अंतरंग से एक एक करके सारे दुर्गुण निकल जाए। जो काली घटा छाई हुई है, जिसके अंदर एक तेजस्वी मेरी आत्मा है, वह दिख नहीं रही है, उसका दिग्दर्शन नहीं हो रहा है, हे भगवान वह मल कलंक छूट जाए और मैं निष्कलंक हो जाऊं, मैं निकलंक हो जाऊं, मैं कलंक से छूट जाऊं। कलंक से तभी छूटोगे जब आपका पुरुषार्थ प्रारंभ होगा। अभी आपका पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी तो आप भूल गए हैं। आपने तो बस नरकों में याचना की थी कि हे भगवान एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, एक बार जैन कुल मिल जाए, एक बार आपका सानिध्य मिल जाए, फिर सारे कर्मों को क्षय करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। लेकिन आपकी बीवी ने आपको सब भुला दिया, आप सब कुछ भूल गए। अब मैं कहूंगी कि बीवी को भूल जाइए और प्रभु को याद कर लीजिए, तो आपको आपका ज्ञान हो जाएगा। आज से वैराग्य की प्रथम सीढ़ी को चढ़ना प्रारंभ कर देना। घर पर जाके पूछना नहीं क्यों भाग्यवान क्या बनाया है, जो थाली में आ जाए चुपचाप आवश्यक को त्याग करके उसको ग्रहण कर लेना। अपने अंतरंग में समता का पाठ आज से चालू कर देना। मल का विसर्जन करना प्रारंभ कर देना। यदि मन के अंदर के मैल का विसर्जन प्रारंभ कर दिया तो एक दिन वह आएगा कि आपका अंतरंग बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा, एकदम स्वच्छ हो जाएगा और आपके देहालय में अंदर बैठा जो देव है वह आपसे प्रसन्न हो जाएगा और आपसे ऐसा प्रसन्न होगा कि जिस देह का अंतिम संस्कार लकड़ियों से होने वाला था वह चंदन से होगा। ऐसा उपकारी वह देव आपका हो जाएगा। देह का भी उपकार करो, देव का भी उपकार करो, लेकिन देह से पहले देव का उपकार करो तो देह का उपकार स्वतः हो जाएगा। बंधुओं आज हमें इतना ध्यान रखना है। आपकी पुण्य से आपके लिए प्रभु की वाणी सुनने के लिए मिल रही है। प्रभु की वाणी को यदि आत्मसात करके रखोगे तो एक दिन आपका कल्याण हो जाएगा। जय बोले चंदा प्रभु भगवान की, सगल जी महामुनि राज की, सत्य श्रोणी आचरण विद्यासागर जी महामुनि राज की। जल चंदन अक्षत पुष्प चरो अरुदीप धूप फल अति लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत